स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का आगे का भाग। वर्त की परिधि और क्षेत्रफल में हमने प्रश्नावली 15.1 कर ली है और उसके आगे है चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई क्या है। चाप की लंबाई ये देखिए एक वर्त है, ये मान लीजिए ये एक चाप ही है, जो वर्त की परिधि है ये एक चाप है। तो इस चाप का छोटा हिस्सा भी तो हो सकता है, तो मान लीजिए ये जीवा है, या फिर ये मान लीजिए इसके केंद्र से और ये दो त्रिज्याएं खींची गई। तो इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा वर्त की परिधि के ऊपर जो भाग कटा हुआ है ये वर्त की चाप होगी। ये भी क्या है, वर्त की चाप है। तो यहाँ हमें जितनी भी चाप की लंबाई निकालनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें थीटा लेना होगा। अगर चाप की लंबाई का ये भाग निकालना है तो ये थीटा होगा, और अगर चाप की लंबाई का ऊपर का हिस्सा निकालना है तो ये थीटा लेना होगा। तो यहाँ चाप की लंबाई क्या है, इसका सूत्र देखिए क्या बनेगा। चाप की लंबाई का ये वर्त की क्या है, परिधि। वर्त की परिधि वर्त की चाप ही है, तो वर्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब हमें कितना भाग लेना है चाप की लंबाई का, उतना ही थीटा देखेंगे। मान लीजिए हमें ये भाग लेना है, तो इस भाग द्वारा वर्त के केंद्र पर ये कोण बना हुआ है थीटा, तो थीटा बटेगा 360, क्योंकि वर्त के केंद्र पर जो कोण बना है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का कोण बना हुआ है वर्त के केंद्र पर। तो ये हो गया 2πr थीटा बटेगा 360 डिग्री। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 180। ये आ गया πr थीटा बटेगा 180। ये किसका सूत्र हो गया, चाप की लंबाई का सूत्र। अब इसके बाद हम बात करते हैं त्रिज्याखंड। तो देखिए इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा दो भाग बना दिए गए हैं इस वर्त के, एक ये भाग और एक ये भाग। छोटे भाग को हम लघु वर्तखंड कहेंगे। जैसे ये चाप थी तो इसको भी लघु चाप और दीर्घ चाप कहेंगे। छोटी चाप को लघु चाप और बड़ी चाप को दीर्घ चाप। तो इस छोटे भाग को हम लघु त्रिज्याखंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। इस भाग को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड, और ये भाग क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड। जब तक कुछ भी कहा नहीं गया है, केवल त्रिज्याखंड कहा गया, उस स्थिति में हम लघु त्रिज्याखंड लेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस वर्त के अंदर ये जो हिस्सा है ये वर्त का क्षेत्रफल है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये हो गया πr²। और हमें जिस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है उसमें एंगल क्या दिया हुआ है, यानी कोण क्या है उसका, यानी थीटा क्या है वो, और बटे का संपूर्ण कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो ये है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो हमें क्या लेना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए हमसे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस πr² थीटा बटेगा 360। वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या आएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो भाग है ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। या फिर ऐसे में करेंगे तो हम ये वाला एंगल लेंगे 360 माइनस थीटा।
क्या लेंगे 360 माइनस थीटा। वो कैसे, ऐसे करेंगे फिर हम इसको पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह क्या करेंगे 360 माइनस थीटा बटेगा 360। इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद बात आती है वर्तखंड। वर्तखंड क्या है, वर्त की जो जीवा होती है, कोई भी जीवा वो वर्त को दो भागों में बांटती है। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटते तो वहां भी एक छोटा भाग होगा और एक बड़ा भाग होगा। छोटे भाग को क्या कहेंगे, लघु वर्तखंड। ये वर्त है, इस वर्त में ये जीवा इस वर्त को दो भागों में बांट रही है। कितने भागों में, दो भागों में। देखिए ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। क्या है ये, लघु वर्तखंड। क्या है, इस भाग को क्या कहेंगे हम, लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्तखंड का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये P है, ये केंद्र O होता है हमेशा, O है, ये P है, ये Q है। तो त्रिज्याखंड OPQ का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड तो कितना है OP, और ये चाप भी इसमें शामिल है, और ये त्रिज्याखंड है। इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये पूरा क्या है, त्रिज्याखंड, और इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या है ये, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360। तो ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे करेंगे, फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्त के क्षेत्रफल में से हम वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। प्रश्नमाला 15.2 में पहला प्रश्न जो है हमारा, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, यानी थीटा क्या है 60 डिग्री। ये एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है और चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया गया वो है 60 डिग्री। चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। क्या करनी है, चाप PQ की लंबाई। यहाँ चाप हमारी क्या है PQ, तो चाप PQ की लंबाई, चाप PQ की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र हमने अभी भी किया है, पाई आर थीटा बटेगा 180। तो पाई का मान 22/7 रखिए,
आर का मान हमारे पास त्रिज्या, आर क्या होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान क्या दिया हुआ हमारे पास 7, तो गुणा का 7 गुणा का 60 बटेगा 180। देखिए कितना आसान है, इसको हल करें 7 से 7 क्या होगा कैंसिल होगा, 0 से 0, 6 या 18, ये आ गया 22 बटेगा 3। इसको और भी हम हल करेंगे तो ये आएगा 3 7 21 7.33 सेंटीमीटर, क्या आ गया 7.33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 में हमें सिद्ध करना है एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या हमारी है 10.5 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ हमारे पास त्रिज्याखंड का कोण 45 डिग्री है, ये वृत्त है, इस वृत्त की 2 त्रिज्याएं हैं और इस त्रिज्याखंड द्वारा जो कोण बना हुआ है ये है 45 डिग्री। त्रिज्याखंड द्वारा बनाए गए कोण 45 डिग्री है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो अभी अभी हमने त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल पढ़ा था, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटेगा 360। पाई का मान क्या है 22/7, आर क्या है हमारा 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा क्या है 45 बटेगा 360। देखिए अब इसको कैसे हल करते हैं, जब दशमलव आता है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा क्या करते हैं 22/7 गुणा 105 बटेगा 10। क्यों किया 10, क्योंकि दशमलव यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए नीचे क्या आ गया 10। अगले को भी ऐसे लिखेंगे 105 बटेगा 10 गुणा का 45 बटेगा 360। ये जो 10 आएगा वो 360 के गुणा में होगा। यहाँ क्या करते हैं हम इनको कैंसिल करते हैं, देखिए 45 को 360 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। और हल करते हैं 21 पंजे 105 और 2 पंजे 10, और भी कैंसिल होता है 21 पंजे 105 और 2 पंजे 10, 7 ये 21, 2 से 22 भी कैंसिल हो रहा है 11 पे, ऊपर क्या रह गया हमारा 11 या 33, 33 गुणा 21 और नीचे क्या है 2 गुणा का 8। अब कोई भी संख्या कैंसिल नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके भाग दे दीजिए। 21 3 63 है, 21 63 और 669 बटेगा 16, सॉरी 693 बटेगा 16। तो 693 को 16 से क्या देंगे भाग देंगे। देखिए 16 से भाग देंगे तो 16 चौकी 64, 53, 9 में से 4 गई तो 5, ऊपर से क्या उतार लिया हमने 3 उतार लिए। अब कितने पे जाएगा भाग 3 पे, 16 3 48, 13 में से 8 गई तो 5, दशमलव लगाएंगे, ऊपर से 0 उतार लेंगे। यहाँ से क्या उतार लिया अब 0, कुछ नहीं है ऊपर तो 0 उतारे, 16 3 48, 2 0, 16 एकम 16, ये आ गया 43.31 सेंटीमीटर। क्या हो गया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 43.31 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 में हमारे पास वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई। वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल। वैसे तो हमें पता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास चाप की लंबाई दी हुई है तो इसका सूत्र होगा 1/2 गुणा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई गुणा कर दीजिए, क्या होगा 1/2 गुणा चाप की लंबाई को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को आर से, यानी एल आर बटे का 2, क्या होगी एल आर बटे का 2। जब चाप की लंबाई हमारे पास दी हुई हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे, एल का मतलब होता है पाई आर थीटा बटे का 180 गुणा का आर बटे का 2, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360, और यही तो क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसको हम करेंगे 1/2, और चाप की लंबाई क्या दी हुई है 12 और आर क्या हमारा 7, तो 2 को 12 से कैंसिल करेंगे, 6 6 7 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये वर्त है, इस वर्त की चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया है, जिसकी त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। यहाँ में पहले भाग में हमारे पास दे रखी है चाप की लंबाई, क्या दी हुई है चाप की लंबाई। फिर ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और फिर हमें तीसरे भाग में करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई निकालते हैं। यहाँ से आर क्या दिया हमारे पास, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 60। तो देखिए चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई हमारी होती है पाई आर थीटा बटे का 180। पाई का मान 22/7, आर हमारा 21 है, थीटा हमारा 60 डिग्री है बटे का 180। तो देखिए कितना आसान है, 7 या 21, 3 को 160 से काटेंगे 60 पे और 60 से 60 कैंसिल, बच गया 22 सेंटीमीटर। ये आगे चाप की लंबाई क्या 22 सेंटीमीटर। दूसरा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब चाप की लंबाई हमारे पास हो तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या 1/2 गुणा एल गुणा आर। तो ये हो गया 1/2, एल क्या आ गया हमारा चाप की लंबाई 22, तो गुणा का 22 और आर हमारा है 21। 2 से 22 कैंसिल हो रहा है 11 पे, इसको गुणा कर दीजिए, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगाया, क्योंकि हमने चाप की लंबाई पहले निकाल ली, इसलिए 1/2 गुणा एल। अब हम करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का मान तो हमने अभी निकाला है 231। क्या है 231, तो 231 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21
साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान हम पढ़ चुके हैं पीछे, क्या होता है √3/2। हमने जब चैप्टर नंबर 6 किया था त्रिकोणमिति का, उस समय पढ़ा था साइन 60 डिग्री का मान होता है त्रिकोणमितीय टेबल में √3/2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा √3/2। और √3 का मान भी होता है 1.732। क्या होता है 1.732। तो √3 का मान भी रख देते हैं। ये हो गया 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 गुणा 1.732/4। हल करते हैं इसको। इसको देखिए हम इस प्रकार से हल करेंगे। 231 माइनस 1.732 गुणा का 441/4। एक 1.73 को 2 दशमलव तक ही ले लेते हैं, 441 से गुणा करते हैं। ये हो गया 173 गुणा का 4 × 12 69 3 9 9 2 11 और 1 12 15 और 1 16 7 और 0.2 अंक से पहले। तो ये हो गया 231 माइनस का 762.93/4। 231 माइनस 7 से इसको भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 36 4 9 36। अब 2 उतारेंगे लेकिन भाग नहीं जाएगा। क्या नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, तो 9 भी उतारना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 0 और फिर यहाँ दशमलव तो दशमलव। 4 7 28 4 × 12। ये हो गया 190.73। और 231 में से 190.73 घटाएंगे, 231.00 लिख लेते हैं। किसी भी संख्या पीछे हम दशमलव लगा करके 00 लगा सकते हैं। इसमें से 190.73 घटाएंगे। 10 में से 3 गई तो 7, 9 में से 7 गई 2 0, 13 में से 9 गई तो 4। ये आ गया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर।